हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अभियंता क्लासेज पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी जूनियर इंजीनियर का आंसर की जारी कर दिया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपना आंसर की चेक कर लिए होंगे। अगर अपना चेक कर लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपका आंसर की में कितना रॉ मार्क्स आ रहा है, किस कैटेगरी में और किस बोर्ड से है। अभी तक आप चेक नहीं किए हैं तो चेक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और इस वीडियो में हम जानेंगे आरआरबी जेई सीबीटी 1 का कटअप पूरे जोन का जानेंगे, पूरे ब्रांच का जानेंगे और कैटेगरी वाइज जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें देखेंगे कि एक्सपेक्टेड कटअप कितना रह सकता है, कितना आपका स्कोर है। सेफ स्कोर बन रहा है तो आपका सीबीटी 2 में चयन हो सकता है और आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि आपको हर अपडेट सही सटीक और सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए हम आगे देखते हैं कि आखिर आरआरबी जेई का सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो एक सेफ स्कोर जानने के लिए कुछ डाटा लेकर आए हैं जो कि आपके सामने है। डाटा देखिए, ये रैंक गुरुजी का डाटा है। इसमें से यहाँ पर टोटल जो है 11,000 का डाटा अभी तक आ चुका है। 11,498 कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स यहाँ पर 53.20 बताया जा रहा है। इसमें देखिएगा तो सभी 9 शिफ्ट का डेटा यहाँ पर दिया जा रहा है। तो सबसे अगर हार्ड शिफ्ट का बात करें तो सबसे हार्ड शिफ्ट 17 तारीख के शाम वाला शिफ्ट था सबसे हार्ड, इसलिए यहाँ पर 48.76 आया है। और सबसे लो अगर इस डेटा के अनुसार माना जाए तो सबसे लो जो था वो 16 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में था। ठीक है, हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि इससे 11,000 से तो कंफर्म नहीं पता चल पाएगा, लेकिन फिर भी एक ऑन एवरेज डाटा प्राप्त हो ही जाता है। और आप सभी को पता है कि पढ़ने वाला ही छात्र जो है अपना रैंक गुरुजी में या फिर कोई भी रैंक आईक्यू में या कोई भी डेटा वेबसाइट पर अपना चेक करता है मार्क्स। तो ये एवरेज एक डाटा है। ठीक है, तो 16 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में 57.6 एवरेज था और 17 तारीख के लास्ट थर्ड शिफ्ट में 48.76 सबसे हार्ड शिफ्ट था, इसलिए यहाँ पर कम मार्क्स बना है छात्र का। ठीक है, तो ये एवरेज डाटा है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो टोटल इतना कैंडिडेट का इतना एवरेज बन रहा है। इस तरह से आप देखिएगा तो मैक्सिमम जो है यहाँ पर 17 तारीख में फिर 50 मार्क्स, 51, 53, 53, 54, 57, 57, ये एवरेज मार्क्स है सारा। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर के एवरेज अगर मार्क्स का बात कहा जाए तो छात्रों का 50 से 60 के बीच में एवरेज मार्क्स यहाँ पर बन रहा है। तो इससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि कितना सेफ स्कोर रह सकता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर कैंडिडेट जो है अपना स्कोर चेक किए हैं, उनका यहाँ पर नाम है। ठीक है, अब उसी तरह हम टेलीग्राम ग्रुप में अभी कुछ देर पहले प्रोवाइड किए थे। तो यहाँ पर 581 छात्र ने पोल किया। अभी भी छात्र लगातार पोल कर ही रहे हैं, आप भी पोल इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर ये ऑन एवरेज यहाँ पर भी देखिएगा तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट का जो मार्क्स है वो 50 से 60 के बीच में है। 26% छात्रों का मार्क्स 50 से 60 के बीच में है। और बाकी कैंडिडेट का जो मार्क्स है अगर ऊपर कहें तो कुछ छात्र का 60 से 70 के बीच में है और 80 से ऊपर 70 से ऊपर 80 से ऊपर काफ़ी कम छात्र का मार्क्स है। कुछ डेटा टेलीग्राम में कुछ गलत भी दे देते हैं, जान करके हाईएस्ट ट्रिक लगा देते हैं, तो उससे मतलब नहीं है। देखिए, लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट का मार्क्स बहुत कम है। देखिए 40 से 50 के बीच में इतना, 40 से कम भी है, 30 से भी कम मार्क्स छात्रों का है। तो देखिए, एक सेफ स्कोर जो है किस पर निर्भर करता है, तो एक सेफ स्कोर जो है वो निर्भर करता है आपका इस क्या बोलते हैं आपका बोर्ड पर, किस आरआरबी में आपका है, आखिर उस आरआरबी में कितना कंपटीशन है, किस लेवल का कंपटीशन है, उस पर आपका सेफ स्कोर पता चलेगा। आपका ब्रांच क्या है, जैसे सिविल में है तो सिविल में आपका कम पर ही सिलेक्शन हो जाएगा, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल रहेगा तो ज़्यादा पर सिलेक्शन होगा। उस तरह से कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर डिपेंड करता है। तो चलिए आखिर हम देख लेते हैं कि एक सेफ स्कोर कितना रह सकता है आरआरबी जेई का। ठीक है, सेफ स्कोर कितना रह सकता है आरआरबी जेई सीबीटी 1 का कटअप। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए, यहाँ पर हम अगर बात करें तो यहाँ पर हम जो बताएंगे लगभग सभी जोन का एक रेंज बता देंगे कि इतना के बीच में आपका मार्क्स बन रहा है तो आप बिल्कुल जो है आप सीबीटी 2 का तैयारी में लग जाइए। क्योंकि देखिए जब
रॉ मार्क्स आपका मान के चलिए 60 आ रहा है तो आपका नॉर्मलाइज भी होता है, तो नॉर्मलाइज करके 65, 62, 68 ऐसे बढ़ जाएंगे, मार्क्स आपका इंक्रीज होगा नॉर्मलाइज में। जो आप रैंक यहाँ पर आंसर की में चेक किए हैं तो ये रॉ मार्क्स है और नॉर्मलाइज मार्क्स में आपका अंक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए किसी भी जोन से, किसी भी बोर्ड से अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं और कोई भी ब्रांच, चाहे तो सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी ब्रांच है, आपका 60 प्लस मार्क्स बन रहा है, 60 प्लस मार्क्स बन रहा है, तो आप CBT 2 के तैयारी में लग जाइए और आपको CBT 2 के तैयारी में लग जाना चाहिए। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, OBC में आपका 52 से लेके 60 के बीच 52 प्लस बोलिए, 52 प्लस आपका मार्क्स बन रहा है, तो आप CBT 2 के तैयारी में लग जाइए। ठीक है, अगर SC कैटेगरी का बात करें तो SC कैटेगरी 45 प्लस भी बन रहा है, तो आप CBT 2 के तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कोई कोई जोन में 45 भी चला जाएगा, कोई में 42-40 भी चला जाता है और कोई कोई जोन में 50-55 भी चला जाता है। ठीक है, तो 45 प्लस बन रहा है तो आप CBT 2 के तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। ST कैटेगरी वाले 40 प्लस बन रहा है तो आप CBT 2 के तैयारी में लग जाइए, और EWS कैटेगरी वाले जो हैं उनका भी 45 प्लस बन रहा है, मेरे अनुसार 45 प्लस उनका ही बन रहा है, तो EWS वाले कैंडिडेट भी CBT 2 के तैयारी में लग जाना चाहिए मेरे अनुसार। ठीक है, चूँकि देखिए, चूँकि रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके 1 महीना के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो रिजल्ट जो है आपका हो सकता है जनवरी के लास्ट तक फाइनल इसका CBT 1 का रिजल्ट आ जाए, और आपका इसका जो CBT 2 का एग्ज़ाम होने की संभावना जो रहेगा वो लगभग मार्च में एग्ज़ाम होने की संभावना हो जाएगा। तो देखिए आपका जो मार्क्स है इसके बीच आ रहा है, कोई भी जोन में, कोई भी बोर्ड में, किसी भी ब्रांच में, तो आपको CBT 2 के तैयारी में लग जाना चाहिए, ये एक सेफ स्कोर है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपको इधर उधर अब चक्कर पकड़ नहीं करना है, ज़्यादा कटअप के फेर में नहीं रहना है, ज़्यादा कटअप नहीं देखना है। ज़्यादा कटअप देखने के चक्कर में रहिएगा, वीडियो देखने के चक्कर में, तो पता चलेगा कि CBT 2 कब निकल गया पता ही नहीं चला। इसलिए आप बिल्कुल CBT 2 के तैयारी में लग जाइए, जितना हम मार्क्स बताएं उतने रॉ मार्क्स पर। जब CBT 2 का आप तैयारी नहीं करेंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 महीना बाद, तो आपको लगेगा कि मात्र 20 दिन CBT 2 का बचा हुआ है डेट और मेरा रिजल्ट हो गया, हम तैयारी नहीं कर पाए। इस कारण से मैं आप सभी को सलाह देता हूं कि आप सभी CBT 2 के तैयारी में बिल्कुल लग जाएं। UR कैटेगरी में आपका 60 प्लस मार्क्स है तो तैयारी में लग जाए, OBC 52 प्लस वाले किसी भी ब्रांच, किसी भी बोर्ड में हैं तो लग जाइए तैयारी में। SC और EWS वाले 45 प्लस हैं तो तैयारी में लग जाइए, और ST कैंडिडेट 40 प्लस मार्क्स है तो आप बिल्कुल CBT 2 के तैयारी में लग जाइए, ये मेरा कहना है। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और आपका रॉ मार्क्स कितना आ रहा है आंसर की के अनुसार, कौन बोर्ड है, किस कैटेगरी से हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना लिख दीजिएगा ज़रूर। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको RRB से रिलेटेड न्यूज़ प्राप्त होते रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।